नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमानी है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे रिवीजन के 2 सेशन कर लिए हैं सब्जेक्टिव के, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन। देखो, ये 4 सेशन हमारे होंगे इस बार, तो चारों सेशन में सारा सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, राइट। और किस प्रकार से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है और समझाती जाऊंगी, राइट। नाउ स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। तो आज हम हमारी वर्कशीट है उसको सोल्व करेंगे और वर्कशीट में किस प्रकार से प्रश्न है और उस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं वो एक बार हम लोग देख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर कौन कौन से है उसको एक बार याद कर लेते हैं। और रिवीजन सेशन नंबर 3 है ये, और सेशन नंबर 4 दोनों में हम हमारी ये जो वर्कशीट है वो हाफ हाफ करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 6, 7 वो हमारे फर्स्ट सेम के हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 to 16 ये हमारा पूरा कोर्स है। डन। तो हमें इस प्रकार से रिवीजन करना है। ऑलरेडी हमने 2 सेशन में बहुत कुछ देख लिया है। नाउ स्टूडेंट, आज करते हैं हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन शुरू करते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव का रिवीजन है उसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव के रिवीजन में हम लोग करेंगे कि हमारी वर्कशीट है वो किस प्रकार है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एग्जाम हमने 2-3 बार दे दिए, राइट। FA1, FA2 और सेम 1 में, तीनों में हमने ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट कर ली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सही प्रश्न को चुनकर हमें क्या करना है? हमें एमसीक्यूज करने हैं हमारे, राइट। सही उत्तर को चुनकर हमें उसमें राइट करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि टीवी चैनल कौन शुरू कर रहा है? चतुरलाल बंदर, महाराज शेरसी, निक्की कोयल या चुलचुल हाथी? कौन कर रहा था? रंगीला टीवी चैनल कौन शुरू कर रहा था? महाराज शेरसी। देखो, इसकी जगह हमारे लेसन में से कोई भी प्रश्न हो सकते हैं, राइट। जैसे कि मिठाइयाँ कौन बांट रहा था? तो चतुरलाल बंदर, राइट। फिर डांसिंग का कार्यक्रम, नृत्य का कार्यक्रम किसे सौंपा गया था? तो डांसिंग मोर को। फिर उसी तरह दूसरी खुशखबरी कौन लाया था? तो बुद्धिराम भालू। समाचार का जो पूरा जिम्मेदारी थी वो किसे सौंपी गई थी? तो निक्की कोयल को, राइट। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा वाला देखो, पप्पू के प का क्या मतलब था? परोपकार, प्यार, परिश्रम और पकोड़ा। तो देखो, प से प्यार तो पिताजी ने कहा था क्योंकि वो दोनों जगह रहे थे तब। परिश्रम यानी ये मीनू ने कहा था कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, और पकोड़ा तो स्वादिष्ट प से मम्मी ने बनाए थे पकोड़े। तो पप्पू के प का मतलब था परोपकार, और वो किसने कहा था? उसकी अध्यापिका ने, राइट। तो प से परोपकार। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, माली क्या काम करता था? जो माली था राजापुर गांव में रहता था, और वो क्या काम करता था? तो फूल बेचने का काम, फूल तोड़ने का काम, फिर मालाएं बनाने का काम, या तीनों में से कोई नहीं? तो मालाएं बनाने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कमरे में अंधेरा क्यों था? तो दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, आकाश में बादल छाए थे, या सूरज बादलों के पीछे था? अंधेरा क्यों था? क्योंकि खिड़कियां बंद थी। तो इसकी जगह को एक और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि पौधा कैसे सूख गया? क्योंकि पौधे को गर्मी नहीं मिली थी। चिड़िया ठंडी से क्यों कांप रही थी? क्योंकि चिड़िया को प्रकाश और गर्मी नहीं मिल रही थी, राइट। तो उस लेसन में से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑलरेडी लेसन हमने 2 बार कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ इस बार हम लोग 3rd टाइम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माता जी ने सबके लिए स्वादिष्ट प से क्या बनाया? पेठा, पुलाव, पास्ता या पकोड़े? तो माता जी ने सबके लिए प से क्या बनाया था? यस, पकोड़े बनाए थे, राइट। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि पप्पू के प का क्या मतलब था? तो वैसे ऐसा भी हो सकता है कि मीनू के प का मतलब क्या था? परिश्रम। और पापा के प का मतलब क्या था? प्यार। और मम्मी का प क्या था? स्वादिष्ट पकोड़ा, राइट। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जापान की मुद्रा क्या है?
तो येन, रुपया, डॉलर या पैसा। तो यह जापान की मुद्रा येन है। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो देखो दर्जी, तो दर्जी तो कपड़े सीने का काम करता है। कुम्हार, तो यह मिट्टी के बर्तन बनाता है। और सुनार, तो ये सोने चांदी का काम करता है, उसको सुनार कहते हैं। और धोबी, जो मेले कपड़े धोता है। राइट, तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। फिर उसके बाद डिक्कू गधे ने कौन सा कार्यक्रम बनाने की बात कही? डांसिंग, कैमरामैन की, संगीत की या समाचार पढ़ने की? कौन सी बात की थी उसने? संगीत की। कौन सी बात की थी? संगीत की। डिक्कू गधे ने कहा था ना कि मैं भी कोई संगीत का कार्यक्रम बना लूं, तो सबने उसको हंसकर टाल दिया था। राइट, सिंहासन पर कौन बैठा है? पपीता, सेब, आम या केला? सिंहासन पर कौन बैठा है? आम, क्योंकि आम क्या है? फलों का राजा है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे खट्टा फल कौन सा है? तो नींबू। राइट, नींबू में सबसे ज्यादा खटास होती है। और खट्टे फलों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन सी। और वैसे ही दादाजी भव्या और विवेक को कहाँ ले गए? तो दादाजी भव्या और विवेक को कहाँ ले गए? शहर में, बाग में, जंगल में या गांव में? कहाँ ले गए थे दादाजी? गांव में। राइट, और गांव में वो भी कहाँ पर किसमें लेके गए थे? रेलगाड़ी से। और रेलगाड़ी में से वहां पर भी उसने किसने उसने सफर करवाया? दादाजी ने बैलगाड़ी में, ताकि विवेक और भव्या सब कुछ देख सके। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वापस एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने देख लिया। टीवी चैनल कौन शुरू करने वाला था? तो महाराज सेठ जी। पप्पू के प का मतलब था परोपकार। माली माला बेचने का काम करता था। कमरे में अंधेरा क्यों था? क्योंकि सूरज की खिड़कियां बंद थी। माताजी ने सबके लिए स्वादिष्ट से पकोड़े बनाए। जापान की मुद्रा येन है। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि जापान की भाषा कौन सी है? तो जापानी। उनका पारंपरिक पहनावा कौन सा है? तो किमोनोस। और उनकी जो खेल कूद प्रिय खेल कौन सा है? तो कुश्ती या तो बेसबॉल। राइट, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो ऑफकोर्स कुम्हार। डिक्कू गधे ने कौन सा कार्यक्रम बनाने की बात कही? तो संगीत के कार्यक्रम की बनाने की बात की। सिंहासन पर कौन बैठा है? आम बैठा है। और दादाजी भव्या और विवेक को कहाँ ले गए? तो गांव ले गए। राइट, ये थे क्वेश्चन नंबर 1। 1 से 2 MCQ यानी कि सही उत्तर को चुनकर हमें टिक करना है। राइट, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 to 18 और वो क्या है? राइट और रॉन्ग। राइट, और उसमें क्या है कि सबसे पहले देखो, डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम सौंपा गया। राइट, सही है। डांसिंग मोर को सौंपा गया था ये कार्यक्रम, डांस करने का, नृत्य करने का। यस, राइट, तो पहला वाला क्या होगा? राइट, डांसिंग मोर को ये कार्यक्रम सौंपा गया था। फिर उसके बाद देखो 12 वाला, प से प्यार, परोपकार और परिश्रम की बात है। तो हमारा चैप्टर नंबर प वाला 15 वाला, प का मतलब तो प से परोपकार, प से प्यार और परिश्रम सही है। परोपकार यानी कि क्या? दूसरों की सहायता करना। परिश्रम यानी कि खूब मेहनत करना जिससे हमें सफलता प्राप्त होती है। और प्यार यानी कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहना। तो ये आंसर भी 12 वाला सही है। राइट, उसके बाद देखते हैं 13 वाला, रघुवीर के पिता द्वारा बनी माला 10 रुपए में बिकती थी। तो देखो, याद करो पूरा लेसन की रघुवीर से माला थी और उसके पिता की माला कितने रुपए में बिकती थी? तो उसके पिता की माला थी वो 5 रुपए में बिकती थी। फिर धीरे धीरे करके रघुवीर अपना हाथ सुधारता गया और फिर रघुवीर की माला थी वो 10 रुपए में बिकी थी। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि रघुवीर के पिता द्वारा बनी माला 10 रुपए में बिकती थी? तो रॉन्ग, वो तो 5 रुपए में बिकती थी। कितने रुपए में? रघुवीर के पिता की
₹5 में, राइट। उसके बाद 14 वाला देखो, बाल दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये तो वीर जवाहर लेसन की बात है। हमारे जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब है? कब है? 14 नवंबर को। और उसी दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर तो हमें क्या दिया है? 15 नवंबर। तो ये होगा रॉन्ग। कैसा होगा? रॉन्ग, क्योंकि बाल दिन कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, याद रखना, राइट। 15 नवंबर नहीं, 14 नवंबर, जिस दिन क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, राइट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, राइट रॉन्ग वाला। सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। तो देखो ये आप लोग को लगेगा कि यहाँ तो कहाँ पर भी हमने लेसन में नहीं देखा। तो देखो सूरज की गर्मी पानी को भाप में, जैसे कि हम लोग गीले गीले कपड़े हैं वो हम लोग रस्सी पर सुखाते हैं, राइट। तो उसमें जो पानी होता है वो कहाँ पर जाता है? अगर हमारे फर्श पर कहीं पर पानी गिर गया है तो आप लोग देखते हो कि वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो वो सब कहाँ पर जाता है? तो वो धीरे धीरे क्या होता है? भाप बनकर, आप कहते भाप जाएगी, हवा में उड़ेगी, राइट। तो वो धीरे धीरे भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, राइट। देखो सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदलती है। अगर जैसे कि मैंने कहा कहीं पर भी पानी पड़ा है, अगर हम लोग हमारी टेरेस पर, हमारी अगासी पर, छत पर जाएंगे तो वहां पर जो पानी हमने कुछ भी हमारे से पानी गिर गया है तो हमने हमारा छत है वो साफ की है, तो वो पानी वो धीरे धीरे भाप बनकर सूख जाएगा, राइट। तो ये सही है, सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदलती है। तो 15 वाला कैसा होगा? राइट होगा। कैसा होगा? राइट। फिर देखो 16 वाला, बच्चों ने गांव में रेलगाड़ी से यात्रा की। तो हम लोग जानते हैं बच्चे थे वो गांव गए थे रेलगाड़ी में, बट उन्होंने गांव में रेलगाड़ी से यात्रा नहीं की थी। गांव में तो उन्होंने बैलगाड़ी से यात्रा की थी, राइट। वो लोग गए थे रेलगाड़ी में जरूर, बट शहर से गांव वो लोग गए थे। कहाँ पर? शहर से गांव वो रेलगाड़ी में बैठ के गए, बट गांव के अंदर उन्होंने रेलगाड़ी में यात्रा नहीं की थी, बट किसमें की थी? बैलगाड़ी में की थी, राइट। गांव के अंदर रेल थोड़ी ना चलेगी। हमारे यहाँ राजकोट में भी कभी ऐसा होता है कि राजकोट पूरा घूमना है तो ट्रेन चलती है घूमने के लिए, पूरा राजकोट देखने के लिए नहीं, राइट। तो यहाँ पर शहर से गांव आने में रेलगाड़ी का उपयोग किया गया था, बट गांव में बच्चों ने गांव में रेलगाड़ी से यात्रा नहीं की, बट किसके साथ की थी? बैलगाड़ी से। तो ये होगा रॉन्ग। किससे यात्रा की थी? बैलगाड़ी से, राइट। तो यहाँ पर देखो मिस्टेक मत कर देना, रेलगाड़ी से यात्रा उन्होंने की थी, बट कब की थी? जब वो शहर से गांव आए थे तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जलपरी ने तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को दे दी। जलपरी ने तीनों कुल्हाड़ियां दे दी थी लकड़हारे को। हाँ, क्यों दे दी थी? क्योंकि वो उसकी ईमानदारी को देख के खुश हो गई थी। हम जानते हैं कि लकड़हारा था, उसने सोने की कुल्हाड़ी नहीं मना कर दिया, चांदी की कुल्हाड़ी से भी मना कर दिया, बट उन्होंने जब उसको लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो वो एकदम खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको पता था कि उसको लकड़ी काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए, इसलिए उसने उसको ही चूज किया। और इसकी ऐसी ईमानदारी देखकर जलपरी एकदम खुश हो गई और उसने फिर तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां, यानी कि सोने की, लोहे की और ये चांदी की, तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। तो ये होगा राइट। ओके, नाउ देखो इसमें से कोई भी ओल्ड क्वेश्चन हो सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो देखो ये हमारा चैप्टर नंबर जवाहरलाल नेहरू वाला 13 उसमें से है, और हमारी अभ्यास पुस्तिका में भी दिया है कि हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जब हमें आजादी मिली तब हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे सबसे पहले। नरेंद्र मोदी जी तो अभी हमारे प्रधानमंत्री है, राइट। तो अभी की बात नहीं है, पहले की बात है। तो पहले सबसे पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू
थे। राइट, तो ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो ये होगा रॉन्ग। राइट, देखो ये 8 हमारे राइट और रॉन्ग होंगे। सबसे पहला प्रश्न था 6 मार्क का, प्रश्नों के उत्तर जो हमें चूज करके लिखने थे एमसीक्यूज। राइट, और 11 to 18 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क का राइट और रॉन्ग है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 19 to 22 यानी कि उसके बाद के क्वेश्चन है कौन कौन से, वो हम लोग इस सेशन में नहीं देखेंगे स्टूडेंट। क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 to 22 और वो है ब्लैंक। ब्लैंक 2 पार्ट में है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या क्या देखेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। फिर 23 to 26 वो भी है ब्लैंक। राइट, 23 to 26 और फिर क्वेश्चन नंबर 27 to 29 और वो है हमारे मैच द फॉलोइंग जो आप लोग करते थे। राइट, फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 30 to 32 वो भी है मैच करना यानी कि सही मिलान करो। और फिर क्वेश्चन नंबर 33 to 36 वन वर्ड आंसर। राइट, और क्वेश्चन नंबर 37 to 40 है 1 सेंटेंस में आंसर। ओके, तो ये हमारा ये पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। राइट, सेशन नंबर 4 रिवीजन के 3 सेशन हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी वर्कशीट है उसको सोल्व करते जा रहे हैं और वर्कशीट में किस प्रकार से प्रश्न है और किस प्रकार के हो सकते हैं वो हम लोग देखते जा रहे हैं। राइट, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 19 to 22 ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।